सियासत में गहमा गहमी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब जेयूआई के जो रहनुमा हैं हाफिज़ अहमदुल्ला, उनकी जानिब से बयान आया है, बड़ी अहम स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि आइंदा इलेक्शन में अक्सरियत पीपल्स पार्टी या नून लीग की होगी। डजंट मैटर नून लीग की अक्सरियत हो या पीपल्स पार्टी की, लेकिन जो सदर होगा ना वो मौलाना फजलुर रहमान होंगे। मसलन किसी की भी गवर्नमेंट आए, किसी की भी गवर्नमेंट आए, मौलाना जो है ना सदारत की कुर्सी पर बराजमान होंगे और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मौलाना फजलुर रहमान होंगे। अब पता नहीं ये उनके पास खबर है या उनकी ख्वाहिश है, बट मौलाना सियासत के माहिर और सियासी गुट को तो उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। भी रहा है, आपको याद भी होगा कि चेयरमैन पीटीआई कहते भी रहे थे कि मौलाना साहब जो हैं वो हर हुकूमत में जो है वो उनको हिस्सा ज़रूर शेयर ज़रूर मिलता है, लेकिन इस हुकूमत में नहीं मिलेगा। आपको याद होगा चेयरमैन पीटीआई के ऐसे बयान सामने आते भी रहे थे। तो अब आई थिंक ये जो है वो रात को बैठकर सारा मुकमका हो चुका है कि गवर्नमेंट चाहे पीपल्स पार्टी की आए, चाहे नून लीग की आए, किसी भी की भी गवर्नमेंट आए, जो सदर है और इस पर फैसला भी हो गया है, तमाम स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक भी हैं, तमाम पार्टीज मुत्तफिक भी हैं कि मौलाना फजलुर रहमान इज गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट। मेरा ख्याल है कल मौलाना की जो मियां साहब से मुलाकात थी उसका एजेंडा भी यही था। हाँ। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तजियाकार नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। नासिर साहब, मौलाना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सदारत की कुर्सी पर बहुत मुबारक हो आपको। आपको नजर आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपको मुबारकबाद देने का। बस मैं किस काबिल हूँ, आप लोग इसरार कर रहे हैं तो बन जाऊंगा प्रेसिडेंट, यही सूरत हाल है। अगर आपका इसरार है तो, अगर आपका इसरार नहीं, मुल्क के वसीतर मफाद का तकाजा भी यही है नासिर साहब। मुल्क के वसीतर मफाद में वो इतना काउंट नहीं करता। वसीतर मफाद वो तो एक अजीब गरीब टर्म है, मतलब नजरिया पाकिस्तान, वसीतर मफाद, कौमी मफाद। चले हम ये तो कह सकते हैं ना, ये तो कह सकते हैं कि उस्मान बुज़दार भी अगर पंजाब के सीएम लग सकते हैं तो क्या कबाहत है। नासिर साहब तो फिर माशाल्लाह इतने मजे हुए। जब बैरिस्टर गौहर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हो सकते हैं, बिल्कुल, तो भाई मेरे मौलाना ने क्या क्या कसूर किया है। लेकिन किस्मत की कलई किसी पे भी मेहरबान हो सकती है। सही बात है। जी जी सर, मैं कर्ज कर दूं कि कहते हैं ना कि चाय की प्याली और सिप लेने में बड़ा फासला होता है। तो कहना तो बड़ा आसान है कि मौलाना प्रेसिडेंट होंगे, करना बड़ा मुश्किल है। मुझे इसमें बहुत सी चीज़ें कंट्राडिक्टरी नज़र आ रही हैं। एक तो कोयटा का जलसा पीपल्स पार्टी का, जहाँ पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नारे लगाए खुद कि एक बारी फिर जरदारी जरदारी। ठीक है, अब ये नारा क्यों लगाया उन्होंने? बस जरदारी साहब मौजूद हैं, एक बारी फिर आप वापस जाए ना, प्रेसिडेंट थे वो, तो एक बारी फिर प्रेसिडेंट का उम्मीदवार मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर उसको नहीं मिलता है तो जरदारी साहब होंगे, मेरा अंदाज। और उसके मुकाबले में अगर मौलाना साहब की सूरत हाल है तो मौलाना साहब और पीपल्स पार्टी में बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, बहुत करीबी ताल्लुकात। इतने करीबी ताल्लुकात कि जब नवाज शरीफ से पिछले दिनों इनकी अनबन थी मौलाना साहब की, तो ये आसिफ जरदारी साहब से मिला करते थे। ये हाथ सूरत हाल थी। लेकिन बड़े दुख शेयर किया करते थे, दिल के राज उनसे शेयर किया करते थे। बिल्कुल। तो क्या पीपल्स पार्टी तैयार होगी इस बात के लिए, जबकि पीपल्स पार्टी के खिलाफ मौलाना की जमात सिंध में इंतखाबात लड़ेगी, सिंध में एमक्यूएम के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर इत्तेहाद करेगी, इंतखाबात लड़ेगी। वो नतीजा कुछ भी हो उसका, इससे कतई नज़र कि वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक अलायंस में जा रहे हैं। और जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ अलायंस में जाएगा, किसी के खिलाफ भी, वो जाहिर आने वाले वक्त में उसका तादे नहीं होगा। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि सियासत का दिल नहीं होता, दिमाग होता है, शायद इत्तेहाद हो जाए। लेकिन मुझे साहब इससे ज्यादा मुश्किल मौलाना का सदर बनना इसलिए है कि पीपल्स पार्टी तो हमेशा खुद को सेकुलर पार्टी के तौर पे प्रेजेंट करती रही है, वो ये दावा करती रही है। तो मौलाना जैसे एक मजहबी रहनुमा का सदर बनना, तो मेरा तो ख्याल है कि पीपल्स पार्टी कभी भी ये तासुर बाहर नहीं या दूसरी हुकूमतों को देना चाहेगी। देखिए, पहली बात ये आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई पार्टी भी जो सेकुलर डेमोक्रेसी पे यकीन रखती है वो मौलाना की सपोर्ट नहीं करेगी।
ये बिल्कुल तय है। अगर MQM के बैनर निकाल ली जाए मौलाना के बारे में तो वही काफ़ी होंगे, बहुत बहुत होंगे वो। लेकिन पीपल्स पार्टी में इनमें एक एहतराम का रिश्ता है, वो कहाँ तक रहेगा ये मुझे पता है कि वो प्रेसिडेंशियल इंतखाब तक नहीं रहेगा, वो वहाँ इख्तलाफ में बदल जाएगा। फिर दूसरी बात, मौलाना ने PDM में रहते हुए जो बिलावल भुट्टो को शोकॉज दिया था वो अब तक मौजूद है अपनी जगह पर। जी जी